पाकिस्तान के जवानों को उठाकर ले गए डकैत। पहले अपहरण, फिर उतरवाए कपड़े, दौड़ाकर पीटा। पाकिस्तान की सेना के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शर्मसार हो गए। तालिबान से पंगा लेकर पाकिस्तान ऐसा फंस चुका है कि अब तो पाकिस्तान के पीएम की कुर्सी भी जा सकती है और पाकिस्तान में तालिबान अपनी सरकार भी बना सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कुछ जवानों का अपहरण कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इन सैनिकों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। बताया जा रहा है कि आर्मी के जवान मुल्तान से खुजदर की तरफ जा रहे थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये सभी जवान सिंध रेजिमेंट की 1st बटालियन के थे। बंधक बनाए गए लोगों में एक सेना का अधिकारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मुंह छिपाए घूम रहे हैं। अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान में मचाया कत्लेआम। पाकिस्तान की सेना को अफगानिस्तान तालिबान के आगे बार बार फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। कभी तालिबानी लड़ाके सैनिकों का अपहरण कर रहे हैं तो कभी सेना की चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ एक्शन का दावा किया। इसके बाद तालिबान की तरफ से जो जवाबी हमले किए गए, उसके सामने पाकिस्तान की आर्मी को पोस्ट छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ रहा है। पाकिस्तान सेना के हमलों में अफगानिस्तान सीमा के अंदर महिलाओं और बच्चों सहित कुल 46 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद टीटीपी और अफगान तालिबान पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। टीटीपी ने मार गिराए 40 पाकिस्तानी सैनिक। साल 2025 की शुरुआत में टीटीपी ने पाकिस्तान सेना के 40 सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार के भी हाथ पांव फूल गए थे। टीटीपी ने पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के नेता को बम से उड़ाने की खुली धमकी जारी की थी। टीटीपी ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान में सत्तारूढ़ दलों, खासकर पीएमएलएन और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने की धमकी दी है और उनसे सेना के साथ सहयोग करने से परहेज करने को कहा है। टीटीपी ने कहा कि हमेशा पाकिस्तानी सेनाओं को हम निशाना बनाएंगे। हमने कभी किसी राजनीतिक दल को निशाना नहीं बनाया, लेकिन राजनीतिक दल, विशेषकर पीएमएलएन यानी शहबाज शरीफ की पार्टी, पाकिस्तानी सेना की तरह हम पर हमेशा झूठा आरोप लगाती रही है। हम पीएमएलएन को आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे और पाकिस्तानी बलों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। अगर ऐसा हुआ तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, जिससे यह समझा जा सकता है कि टीटीपी और अफगान तालिबान लड़ाकों से आखिर शहबाज शरीफ किस तरह से घबराए होंगे। पाकिस्तानी सेना के जवानों में बढ़ा टीटीपी का खौफ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच चल रहे संघर्ष में अब पाकिस्तान की सेना में टीटीपी का खौफ बढ़ने लगा है, क्योंकि अब टीटीपी ने सीधे तौर पर सेना से जुड़ी कंपनियों और संस्थानों को निशाना बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी सेना के अंदर काफी डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं। सेना की ताकत को कमजोर करने की तैयारी में टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने अपने हालिया बयान में साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना की असली ताकत उसकी कमाई है, जिनकी बदौलत वे पिछले 70 सालों से देश पर अपनी पकड़ को बनाए हुए हैं। खुरासानी ने चेतावनी दी है कि इन आय के स्रोतों को खत्म करना टीटीपी का असली मकसद है, जिससे पाकिस्तानी सेना में टीटीपी का खौफ और बढ़ गया है। टीटीपी ने उन कंपनियों और संस्थानों की सूची भी जारी की है जिन पर वह हमले की योजना बना रही है। इन कंपनियों पर है टीटीपी का निशाना: फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। पाकिस्तान के निवेशकों और व्यापारियों को टीटीपी की धमकी। टीटीपी ने न केवल इन कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान किया है, बल्कि इसमें निवेश करने वाले निवेशकों और व्यापारियों को भी चेतावनी दी है। खुरासानी ने कहा, जो लोग सेना से जुड़ी कंपनियों में शेयर रखते हैं वो 3 महीने के भीतर अपने शेयर बेच दें। अगर ऐसा नहीं किया गया, इसके नतीजे काफी बुरे होंगे।
इसके अलावा सेना से जुड़े उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को भी धमकी दी गई है। टीटीपी ने कहा है कि दुकानदार अपने स्टॉक को 2 महीने के अंदर खत्म कर लें और कोई अन्य विकल्प तलाशें, नहीं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। डर के मारे पाकिस्तान के सैनिकों के इस्तीफे। टीटीपी के लगातार बढ़ते हमलों के कारण पाकिस्तानी सेना के जवानों में डर का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में सैनिक सेना से इस्तीफा दे रहे हैं। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सेना और टीटीपी के बीच यह टकराव आने वाले समय में और भी खतरनाक रूप ले सकता है। टीटीपी ने अपने बयान में सेना के व्यवसायों पर सीधा हमले की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि सेना की आर्थिक ताकत को कमजोर करना उसका असली मकसद है। पाकिस्तान में तनाव का माहौल। टीटीपी के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सामाजिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम सेना के आर्थिक ढांचे पर प्रहार करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान की सेना कमजोर होगी, जिससे टीटीपी के लिए पाकिस्तान को तबाह करना और आसान हो जाएगा। तालिबान के हाथ लगी गाइडेड मिसाइल। खबर तो यहां तक है कि तालिबान के हाथ गाइडेड मिसाइल मिलान कॉन्कुर C9M135 लग गई है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यह गाइडेड मिसाइल बख्तरबंद टैंकों, युद्धपोत और कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे चलाने के लिए अफगानिस्तान के 13 सैनिकों ने ट्रेनिंग भी ली है। उन्होंने 1 महीने का व्यावसायिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो ये गाइडेड मिसाइल तालिबान सरकार की क्षमताओं को काफी बढ़ा सकती है और पाकिस्तान को बड़े झटके दे सकती है। 16 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण। कहा तो यह भी जा रहा है कि तालिबान पाकिस्तान के परमाणु बम पाना चाहता है और इसलिए अफगान तालिबान और टीटीपी ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से 16 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों और कर्मचारियों का अपहरण किया है। बताया जा रहा है कि ये वैज्ञानिक अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में काम कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने 8 लोगों को छुड़ा लिया है और यह भी दावा किया कि वो कोई परमाणु वैज्ञानिक नहीं बल्कि आम कर्मचारी थे। लेकिन टीटीपी का दावा है कि वो परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिक हैं। आतंकियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में यूरेनियम लूट लिया है। यह दावा बेहद खतरनाक है क्योंकि डर्टी बम बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर यह सामग्री आतंकियों के हाथ में चली गई तो यह न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। क्या होता है डर्टी बम? डर्टी बम एक पारंपरिक विस्फोटक उपकरण है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाया जाता है। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस RDD भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विस्फोट के जरिए रेडियोधर्मी पदार्थ को एक बड़े क्षेत्र में फैलाना है। इसका मकसद अधिक से अधिक लोगों में डर और दहशत फैलाना है, न कि बड़े पैमाने पर विनाश करना। यह परमाणु बम से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें परमाणु प्रतिक्रिया नहीं होती, सिर्फ रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है। और कहा जा रहा है कि इन्हीं डर्टी बम बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपहरण टीटीपी और अफगान तालिबान की तरफ से किया गया है। क्या आतंकियों के हाथ लग जाएगा परमाणु बम? पाकिस्तान के पास इस समय करीब 170 परमाणु बम है और वह इसे 200 तक पहुंचाने की योजना बना रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वैज्ञानिक काबुल खेल एटॉमिक एनर्जी साइट पर काम कर रहे थे, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान है। टीटीपी लंबे समय से पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम पर नजर गड़ाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीटीपी की बढ़ती ताकत और तालिबान सरकार के समर्थन से यह खतरा और बढ़ गया है। अमेरिका का बुकिंग संस्थान भी चेतावनी दे चुका है कि अगर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता तो यह आतंकियों के हाथों में जा सकता है। यानी टीटीपी और अफगान तालिबान के हाथ ये लगा तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इस घटना से पाकिस्तान चिंतित है। टीटीपी और तालिबान का गठजोड़ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अगर यह यूरेनियम डर्टी बम या किसी अन्य विनाशकारी हथियार में बदल गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान को अब इस संकट से निपटने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। दुनिया की नजर इस मामले पर टिकी हुई है और यह देखना होगा कि क्या पाकिस्तान अपनी परमाणु संपत्तियों को सुरक्षित रख पाएगा या यह आतंकियों के हाथों में चली जाएगी, जिससे पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा।
फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। खबर को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।